वेलकम स्टूडेंट। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका हम करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। तो चले हम पहले रीड कर लें। अ पर्सन थ्रोज अ बॉल अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इफ़ द बस इज़ मूविंग एट 25 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। क्या कहा जा रहा है कि एक पर्सन है, वो क्या करता है कि 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर की तरफ जो है ना वो बॉल फेंकता है। मतलब क्या हुआ कि वो अपवर्ड डायरेक्शन यूं जो है वो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बॉल की हम यहाँ वी बॉल लिख लेते हैं। वो 12 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली जो है वो ऊपर की तरफ थ्रो करता है। और ये जो बस है वो क्या है 25 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली जो है वो आगे जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल बस जो है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो है, इधर हम वी बस लिख लेते हैं, वो है 25 मीटर पर सेकंड। फिर वो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। यानी कि ग्राउंड पे जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी ऑफ द बस है और ये बॉल जो है ऊपर की तरफ अगर ये मूव हुई है तो हमें क्या करना होगा, इसकी हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ बस होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें यूं करना पड़ेगा कि यहाँ से ये इस तरफ जो है ना वो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी, जिसको हम वी आर से शो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद अब ये जो हमने किया है इसका मतलब है कि अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि एक्चुअल जो चीज़ है वो हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलें पहले हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं पहले गिवन डाटा जो कि यहाँ दिया हुआ है। गिवन डाटा वो है वेलोसिटी ऑफ बॉल, उसको हम वी बॉल से शो कर लेते हैं जो इक्वल है 25 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा है कि वेलोसिटी ऑफ बस, जिसके लिए हम वी बस लिख लेते हैं। क्योंकि दोनों ही बी से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए हम वी बी या कुछ ऐसा नहीं, या हम अपनी मर्ज़ी से वी ए और वी बी लिख लें तब भी ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हम इसके साथ अगर छोटा सा लिख लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो हम ये लिख लेते हैं 25 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने ये करना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड।
तो उसको हम वी आर से जो है वो रिजल्टेंट जो उसका निकलेगा उससे शो कर लेते हैं कि एक बंदा है, जब वो देखता है कि जो बॉल है वो बस से ऊपर की तरफ जो है थ्रो की गई और बस जो है आगे की तरफ मूव हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वेलोसिटी क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नोट करने वाली है कि ये 25 है, ये 12 है, तो जो आंसर आएगा ये इन दोनों से ज़्यादा आएगा, मतलब कि 25 से भी ज़्यादा लंबा होगा। थोड़ा सा शायद बड़ा हो तो वो फिर हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इससे हमें आइडिया भी हो जाएगा कि हमारा आंसर कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो है इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम बस जो है ए टू बी अगर वो मूव हो रही है और ये बी टू सी जो है ये बॉल जो है वो थ्रो की गई है, तो हमें यहाँ लिखना होगा ए सी होल स्क्वायर, यानी कि हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो कि है ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर, यानी कि बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो जो ए सी है वो क्या है, वो वी आर है, तो हम यहाँ वी आर होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ए बी जो है वो बी बस है, इसका होल स्क्वायर प्लस जो बी सी है वो बी वी बॉल है, इसका होल स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं, जो कि है 25 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर प्लस 12 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ है वी आर इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू जो है वो 12 दा 144 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 769 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या है कि ये वैल्यू है वी आर होल स्क्वायर की, हम ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं वी आर होल स्क्वायर का, और यहाँ पर भी 769 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा वी आर। जब इसका हम लेंगे तो हमारी वैल्यू तकरीबन आ जाएगी 28 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने ये वी आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब इसके साथ हम देखते हैं कि ये कितना एंगल बनेगा, उसका भी आपको मालूम होगा कि उसको हम शो कराते हैं थीटा आर। यहाँ हम फॉर डायरेक्शन या फॉर एंगल जो है वो लिख लेते हैं, तो वो इक्वल है टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी वी बॉल ओवर वी बस। तो यहाँ आएगा टेंजेंट इनवर्स
12/25। तो जब हम टेंजेंट इन्वर्स 12/25 यानी कि 12 को पहले 25 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो वो आएगा 25.6 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अप्रॉक्सीमेट आ जाता है 26 डिग्री। तो इस तरह से हमारे ये जो बन रहा है जो कि एंगल वो आ रहा है 26 डिग्री। तो इस तरह से हमने जो है वो वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली और उसकी जो डायरेक्शन या उसका जो एंगल है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।